Hello student, this is the video number 17 of इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके बेटा, इसके पहले हम लोग 16 में देखा था कि अगर आपके पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है तो उस चार्ज रॉड की वजह से इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। ठीक है ना। अब 17 में हम ये देखेंगे, जो हमारा वीडियो नंबर 17 है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसका जो रिजल्ट है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सीधे क्वेश्चन आते हैं इस पर। ठीक है बेटा जी। तो यहाँ पर जो आपको रिजल्ट हम बताएंगे उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, और आपको देखना है कि जो फार्मूला हम बना रहे हैं वो किस तरीके से बना रहे हैं। ठीक है ना। इस पे 2-4 क्वेश्चन करा दें, कंपेडियम का क्वेश्चन है, तो उससे आपको चलेगा पता इस फार्मूले को कैसे यूज़ करना है। इस टॉपिक से आईआईटी में, मेडिकल में हर साल क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग जो है कॉन्सेप्ट अपना क्रिस्टल क्लियर रखिएगा। ठीक है बेटा जी। मैंने क्या किया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर हमने एक वायर लेना है। ठीक है ना। वायर का मतलब सिर्फ उसके पास लेंथ होगी। तो आपने क्या किया, यहाँ पर एक वायर लिया आपने, इस तरीके से एक वायर लिया आपने ऐसे। ठीक है ना। एक वायर आपने इस तरीके से यहाँ पर पॉइंट आउट किया। बेटा मैं वायर ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्ट्रेट रहेगा तो आपको समझ में आइए, आपका एक वायर है। ठीक है ना। और इस वायर पर जो है आपने बेटा क्या किया, इस पर जो है चार्ज को आपने, फाइनाइट है तो ये पॉइंट आपने इसका ए ले लिया, ये पॉइंट आपने इसका बी ले लिया। क्योंकि फाइनाइट है तो उसका दोनों एंड आपको पता होगा। और आपने क्या है, इस पर चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेगेटिव भी कर सकते हो, पॉजिटिव भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। केसेस सब डिस्कस करेंगे तो नेगेटिव भी ले लेंगे हम। ठीक है बेटा। इस पर आपने अच्छा, इसमें बार बार हम बोलेंगे कि इस जो वायर पर जो चार्ज डेंसिटी है, क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी, वो लैम्डा कूलम पर मीटर होगी। मतलब टोटल चार्ज लैम्डा क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, कि वायर की पूरी वायर पर कितना चार्ज है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल जो वायर की लेंथ है उसको डिवाइड करना होता है, उसे बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लैम्डा के टर्म में हम लोग आंसर निकालेंगे, बाद में क्यू भी इन्वॉल्व कर दे, कैपिटल क्यू भी ला देंगे, नो प्रॉब्लम। तो लैम्डा का मतलब क्यू बाई एल होता है। ठीक है। अब मान लीजिए आपने कहा कि हमारे पास कोई पॉइंट, रैंडम कोई पॉइंट है, यहाँ कोई पॉइंट आपने पी ले लिया। क्या इस पॉइंट पर ये जो वायर है, ये जो आपने वायर लिया हुआ है, तो क्या ये जो वायर आपने लिया है, क्या इस पॉइंट जो आपने यहाँ पर पी लिया है, क्या इस पॉइंट पी पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा? आपने कहा बिल्कुल बनाएगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? ठीक है बेटा जी। सबसे पहले क्या करेंगे, वायर से उस पॉइंट पर ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस ऐसे, ये। ठीक है ना। यहाँ पर आपने पॉइंट लिया हुआ है। ठीक है ना। इसको आप कुछ भी मान सकते हो, कुछ बुक्स में आपको ए लिया है, कहीं पर आर लिया हुआ है, कहीं पर सिंपल कोई आप डिस्टेंस का जो मेजर, कहीं पर एक्स ले लिया है, तो हमने डी मान लिया। डी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज वायर टू द पॉइंट। जो आपका चार्ज वायर है और पॉइंट के बीच का क्या है आपका, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है बेटा जी। अब क्या करेंगे, इसके बाद जो वायर का जो एक एंड है, वहाँ से हम क्या करेंगे, पॉइंट पी को मिलाएंगे ऐसे, और जो दूसरा एंड है उसको भी ऐसे मिला देंगे। ठीक है ना। तो आपने दोनों वायर के दोनों एंड्स को आपने पॉइंट पी से मिला दिया। ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। तो इस काम को आपको हर बार करना होगा। ठीक है ना। अब आपने क्या किया, एंगल, अब देखो, अब एंगल आपको देखना है कि जो पॉइंट पी है और जो परपेंडिकुलर है और जो पहले एंड से आपने लाइन ड्रॉ किया, उसके बीच का जो एंगल आप लोगे, और इसको लोगे क्लॉकवाइज, हमेशा इसको क्लॉकवाइज फार्मूले में लोगे। या आपने इसको कहा कि ये मान लो θ1 है, ये क्या आपका है, θ1 है। और जो दूसरे एंड का एंगल बनेगा पॉइंट पी पर, ठीक है बेटा जी, उसको आपने कहा कि सर इसको हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, ये आपका θ2 है। ये एंगल लेने का तरीका है। ठीक है ना। न्यूमेरिकल कराएंगे तो आपको समझ में आएगा। ये एक आपके पास चार्ज वायर है, पॉइंट पी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू चार्ज वायर।
तो आपने क्या किया, एंगल आपने बनाया, एक एंगल आपने लिया थीटा 1 को क्लॉकवाइज ले लिया और थीटा 2 को एंटी क्लॉकवाइज लिया। ये जो एंगल बन रहे हैं वो परपेंडिकुलर से बन रहे हैं, परपेंडिकुलर लाइन से एंगल बन रहे हैं, और जो लाइन पॉइंट पी और ए को मिला रही है उससे एंगल बन रहा है परपेंडिकुलर, और वो लाइन जो ए और पी को मिलाती है अब बी और पी को मिलाती है। तो इस तरीके से एंगल का कॉन्सेप्ट आया। तो एंगल का क्या है, एंगल थीटा 1 थीटा 1 टेकन क्लॉकवाइज एंड थीटा 2 टेकन एंटी क्लॉकवाइज, और कहाँ से लेते हैं ये भी आप समझ गए। अब बताइए, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये जो आपका वायर है जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इसके दो कंपोनेंट आएंगे। एक कंपोनेंट तो बिल्कुल ध्यान देना इस बात पे, जो कंपोनेंट हम बता रहे हैं आपको, ये कंपोनेंट तो बिल्कुल जो जाएगा हॉरिजेंटल, वो जो है परपेंडिकुलर जो लाइन है उसके अलोंग जाएगा, ठीक है बेटा। और एक कंपोनेंट या तो अपवर्ड जाएगा या तो डाउनवर्ड जाएगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए कि जो ये आपका ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बिल्कुल ऐसे जा रहा है, ये कंपोनेंट ये तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ये जो चार्ज बना रहा है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं बनाएगा, ये तो अलोंग एक्स एक्सिस बनाएगा ही बनाएगा, और इसके बाद वर्टिकल भी बनाएगा। हो सकता है ऊपर की तरफ बनाए या हो सकता है नीचे की तरफ बनाए। तो अभी डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने क्या है, डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको नीचे ले लिया हमने है। इस नीचे वाले कंपोनेंट को ही आप समझना आपको है, ठीक है बेटा जी। क्योंकि अगर मान लो थीटा 1 जो है आपका बड़ा है किससे, थीटा 2 से, इसका मतलब ये जो पोर्शन है, ये वायर का जो ये पोर्शन है ये बड़ा है और ये पोर्शन आपका छोटा है, तो इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, इसका इफेक्ट कम होगा। इसका मतलब डाउनवर्ड जो है, क्योंकि इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा तो फील्ड आपकी डाउनवर्ड ज़्यादा होगी। और यहाँ से देखोगे आप तो ये कहाँ बनाएगा, ये अपवर्ड बनाएगा, क्योंकि इस लाइन की बात कर रहे हैं, इस लाइन के लॉन्ग देखो, इस लाइन के नीचे जो चार्ज है, ये चार्ज जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर वर्टिकल बनाएगा तो ऊपर की तरफ बनाएगा, और ये वाला जो चार्ज है ये जब पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो डाउनवर्ड बनाएगा। अभी हमने क्या माना है कि ये जो लाइन है, ये जो लेंथ हमने जो अधिक लिया हुआ है, ये तो थीटा 1 आपका अधिक होगा। अगर थीटा 1 बड़ा आपका है तो आप कहोगे सर वर्टिकल जो है कंपोनेंट आएगा, ठीक है ना। और जो आपका हॉरिजॉन्टल आया है वो तो आएगा ही आएगा, वो छोटा बड़ा नहीं देखना है। थीटा 1 थीटा 2 को तभी देखना है छोटा बड़ा जब आपको वर्टिकल लेना हो। तो आई थिंक मेरी बात आप समझ गए कि मीनिंग कैसे निकालेंगे इसकी, कि ये जो आपका पार्ट है अगर ज़्यादा है तो आपका वर्टिकल कंपोनेंट ही आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। नेट निकालते हैं, क्योंकि ये भी क्या बनाएगा, वर्टिकल बनाएगा, ये भी क्या बनाएगा, वर्टिकल अपवर्ड बनाएगा। दोनों का नेट लेंगे तो डाउन साइड इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा आएगी, तो नेट आपको डाउन साइड ही मिलेगा, ठीक है बेटा जी। तो ये आपने कहा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बिल्कुल ये मिल गई आपको राइट साइड में, एक वर्टिकल डाउनवर्ड मान लो मिल गई। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं ई परपेंडिकुलर। ऐसा क्यों, क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो वायर के परपेंडिकुलर है। देखो, इसलिए कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द वायर, इसलिए इसका नाम देते हैं ई परपेंडिकुलर, और इसका नाम देते हैं ई पैरेलल, ठीक है। ई पैरेलल क्यों, क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो वायर के पैरेलल है। ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल। और जो फार्मूला निकाला गया है वो क्या निकाला गया फार्मूला, ध्यान देना बेटा, कि फार्मूला ही आपको याद रखना है और आपको याद हो जाएगा। ये के लैम्डा अपॉन डी ब्रैकेट इन ब्रैकेट साइन थीटा 1 अब प्लस साइन थीटा 2, ये आपको याद रखना है। ये फार्मूला बनेगा आपका जब भी आपको एक चार्ज वायर दिया हुआ है किसी पॉइंट पी पर, क्या निकालना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वायर के परपेंडिकुलर, वो क्या होगा, के लैम्डा डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और थीटा 1 थीटा 2 आपको दिया रहेगा। और के भी आपको दिया हुआ है। लैम्डा क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। अगर चार्ज और लेंथ दिया हुआ तो लैम्डा भी रख लोगे यहाँ पर, वरना लैम्डा की डायरेक्ट वैल्यू आपको दी होगी। डी क्या है, डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड चार्ज वायर, ये वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पर जो आपका ई पैरेलल आएगा वो आएगा के लैम्डा अपॉन डी इन ब्रैकेट, ये होगा आपका कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये अब ये फार्मूला अगर आपको याद है, ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल,
ठीक है ना। तो आप जितने भी प्रॉब्लम होंगे बड़े आसानी सॉल्व कर ले जाएंगे। अब तो हम सीधे प्रॉब्लम पे आएंगे, और ये जो आपको मैंने बताया है कॉन्सेप्ट, पीडीएफ में मैंने इसको डिराइव भी किया हुआ है इंटीग्रेट करके। हालांकि वो डेरिवेशन आप में नहीं है, आपको सिर्फ रिजल्ट से मतलब है, इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं। बस θ1 θ2 का आप ध्यान रखना, और जो आपका डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डी उसका ध्यान रखना होगा, और ई जो परपेंडिकुलर होगा वो तो जो बनेगा बनेगा। ये जो ई पैरेलल है कभी कभी डाउन साइड आता है, कभी कभी अपवर्ड आता है क्वेश्चन में, तो उसको हम लोग क्वेश्चन को देख के बनाते हैं कि ई पैरेलल डाउनवर्ड आएगा या अपवर्ड आएगा। ई पैरेलल में जो फार्मूला बनता है cos θ2 माइनस cos θ1, और ई परपेंडिकुलर का जो फार्मूला है sin θ1 प्लस sin θ2। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने बनाया है वीडियो में, आई थिंक आप लोगों को समझ में आएगा। अब इस पर प्रॉब्लम कराते हैं तो आप समझोगे बेटा, ठीक है ना। मैं इसका पीडीएफ साथ में सेंड कर दूंगा, वहाँ मैंने उसको डिराइव किया हुआ है। तो डेरिवेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। वो मैं आपको अगली वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स कराएंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। तो मैं इसको अभी इस वीडियो को भी यहीं रोकता हूँ। अगले वीडियोज़ में मैं न्यूमेरिकल लाता हूँ इस टाइप से, और इसी क्वेश्चन पे कराऊंगा 2-3 न्यूमेरिकल, तो आपको फार्मूला याद हो जाएगा, ठीक है बेटा। थैंक यू।